देवभूमि उत्तराखंड के चारों धाम एक तीर्थ के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ हर इंसान मोक्ष की कामना करने आता है, लेकिन अब इस यात्रा का स्वरूप धीरे धीरे बदल चुका है। अब यह स्थान तीर्थ से बदलकर पर्यटन स्थल बनकर रह गया है। चारों धामों में उमड़ती भीड़, चारों तरफ कैमरे और मोबाइल से वीडियो बनाते ये लोग, ये दिखाता है कि किस तरह धामों में आज के हालात हैं। खैर, इस विषय पर कई लोग कई बार कह चुके हैं, इसलिए हम इस पर ज्यादा बात न करते हुए एक अन्य मुद्दे पर आपका ध्यान खींचना चाहते हैं। एक समय था जब इन चारों धामों में पैदल ही यात्रा हुआ करती थी। इसके कुछ वीडियो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहले आप जरा ये वीडियो देखें और अंदाजा लगाएं कि कैसे और किस तरह पहले शांतिपूर्वक यात्रा चला करती थी। फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस वीडियो को देखना कम से कम उन लोगों के लिए तो जरूरी है जिनके मन में आज भी प्रकृति और उसके बीच में बसे ये चारों धाम हैं। सरकार सुविधाएं बढ़ाने और राजस्व बढ़ाने के चक्कर में इन धामों में जिस तरह से तोड़फोड़ कर रही है, इन धामों का आधुनिकीकरण कर रही है, उसका प्रभाव सीधे तौर पर देखा जा रहा है। 2013 की केदारनाथ यात्रा भी इसका एक जीता जागता उदाहरण है। विशेषज्ञ कई बार सरकार को चेतावनी जता चुके हैं कि यहां एक संख्या से अधिक भीड़ पहुंचना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि देश के अन्य मंदिरों की तरह इन धामों की बसावट वैसी नहीं है जैसी आमतौर पर मैदानी क्षेत्रों में होती है। ये हिमालयी पहाड़ हैं, बाकी अन्य जगहों से ज़्यादा सेंसिटिव भी हैं। ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आने चाहिए, मगर एक बार में उनकी संख्या सीमित हो, जिससे यहाँ दबाव ना बढ़े। पर लगता है सरकार को सिर्फ राजस्व से मतलब रह गया है। आधुनिकीकरण और राजस्व बढ़ाने के चक्कर में सरकार ये भूल चुकी है कि विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं, और अब ये आधुनिकीकरण लोगों की जान लेने लगा है। इसका ही नतीजा है कि केदारनाथ क्षेत्र में 14 वर्ष में 10 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इन हादसों में 30 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बीते रोज भी एक ऐसा ही नज़ारा केदारनाथ धाम में देखने को मिला, जब एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। गनीमत यह रही कि कोई अनहोनी नहीं हुई। बीते शुक्रवार सुबह यह हादसा उस वक्त हुआ जब कैस्ट्रल एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर 6 तीर्थ यात्रियों को लेकर सिरसी से केदारनाथ धाम की तरफ उड़ान भर रहा था, लेकिन तकनीकी खामी के कारण हेलीकॉप्टर को हेलीपैड से पहले ही कच्ची सतह पर आपात स्थिति में उतारना पड़ा। इस मामले की जांच शुरू की गई है, लेकिन तमाम सवाल अपनी जगह कायम हैं। वह यह कि केदारनाथ धाम में हेली सेवाओं और उनकी मानक उड़ान को लेकर हमेशा ही सवाल क्यों खड़े होते रहते हैं। ये सवाल भी लगातार उठते रहे हैं कि डीजीसीए संबंधित क्षेत्र में हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों पर पुख्ता नियंत्रण नहीं रख पा रहा है। वर्ष 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ में रेस्क्यू के दौरान 21 जून को एक निजी हेलीकॉप्टर जंगल चट्टी में क्रैश हो गया था, जिसमें पायलट की मौत हो गई थी। इस हादसे में 4 दिन बाद ही बचाव व सुरक्षा कार्य में लगा भारतीय सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर 25 जून को गौरीकुंड की पहाड़ी से टकराकर क्रैश हो गया था। इस दर्दनाक हादसे में भी सेना के 20 जवानों की मौत हो गई थी। अक्टूबर 2022 में केदार घाटी में गुजरात और तमिलनाडु के तीर्थ यात्रियों को ले जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसमें 7 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई थी। तब भी उड़ान में मानकों को लेकर सवालों और जांच का लंबा सिलसिला चला था। नतीजा क्या हुआ, आज तक किसी को नहीं पता। अप्रैल 2023 में जब युकाडा की टीम केदारनाथ धाम में निरीक्षण कर देहरादून वापस लौट रही थी, तभी वित्त नियंत्रक अमित सैनी टेल रोटर ब्लेड की चपेट में आ गए थे, जिससे उनका सर कट गया था। इस हादसे के बाद कैस्ट्रल कंपनी की उड़ान स्थगित भी रही थी। तब डीजीसीए के अधिकारियों ने कंपनी का विशेष सुरक्षा ऑडिट कराने को कहा था। इस जांच में क्या परिणाम आए, इसे सक्षम अधिकारियों की ओर से साझा नहीं किया जा सका था। हालांकि तब यह भी कहा गया था कि केदारनाथ धाम में डीजीसीए का कोई कार्यालय निगरानी के लिए होना चाहिए। साथ ही सुरक्षा मानकों को लेकर लंबी बहस भी छिड़ी थी, मगर उसका क्या नतीजा निकला ये भी आज तक किसी को मालूम नहीं। सवाल ये उठता है कि इस तरह की घटनाएं होने के बाद सरकार कोई कदम उठाती है या इसे तकनीकी खामी का नाम देकर लोगों का ध्यान इस ओर से हटा दिया जाता है।
अप्रैल 2023 को जिस केस्ट्रल एविएशन कंपनी के हेलीकॉप्टर के टेल रोटर ब्लेड से यूकाडा के अफसर की जान गई थी, शुक्रवार सुबह उसी कंपनी के हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम के पास बड़ा हादसा होते होते बच गया था। कंपनी का हेलीकॉप्टर 6 यात्रियों को लेकर जा रहा था, तभी कुछ तकनीकी खराबी आ गई। गनीमत रही कि पायलट अपनी सूझबूझ से इमरजेंसी लैंडिंग कराने में सफल रहा, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर के टेल रोटर में खराबी आ गई थी। हालांकि बाद में उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी यूकाडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने पायलट के हवाले से बताया कि हेलीकॉप्टर में इंजन से संबंधित हाइड्रोलिक फेलियर के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। इमरजेंसी लैंडिंग और हादसों का यह किस्सा पहला नहीं है। इससे पहले भी कभी तकनीकी खामी तो कभी विषम भूगोल और पल पल बदलने वाले पर्यावरणीय कारकों के चलते केदार घाटी में उड़ान हमेशा चुनौतीपूर्ण रहती है। वैसे हेली सेवाओं के संचालन को लेकर नियमों का सख्ती से पालन कराने की मांग भी लगातार उठती रही है, मगर उसमें अभी तक कितनी सफलता मिली है इसकी पुख्ता और सच्ची जानकारी तो सरकार दे सकती है या फिर संचालन करने वाली हेली कंपनीज। वैसे अब देखना यह जरूरी है कि शुक्रवार वाली हेली दुर्घटना को किस जांच से गुजरना है और ये जांच कब तक पूरी हो पाएगी और पूरी होने के बाद क्या ये आम जनता के सामने आ पाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट और उत्तराखंड गवर्नमेंट इस जांच को कैसे देखती हैं? क्या फिर पिछली बार की तरह लीपापोती होगी? जब भी ऐसा कोई हादसा सामने आता है तो उसे आम भाषा में इमरजेंसी लैंडिंग का नाम दिया जाता है, मगर यहाँ सवाल देश विदेश से आए यात्रियों का है और वो कितने सुरक्षित रह सकेंगे इन उड़ानों के दौरान, इसका जवाब तो सरकार को ही देना होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।